बोला हमें तो उनको जीत कर दिखाना है जो हमारी हार का इंतजार कर रहे हैं। बोला सोचो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, और मुस्कुराते रहो तो बड़ी आसान है जिंदगी। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे एक जानकारी साझा करना चाहता हूं कि सैटरडे से लगातार 13 दिन, 13 महामैराथन, जिसमें 4 सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक 6 घंटे की लगातार हमारी मैराथन क्लास होगी। एक ही क्लास में चारों सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट के 2 टॉपिक, किसी का एक टॉपिक, छोटे हैं तो 2 टॉपिक, अदरवाइज बड़ा है तो एक टॉपिक, लेकिन चारों सब्जेक्ट की लगातार 6 से 7 घंटे की हमारी 13 दिन लगातार 13 माह मैराथन क्लास है। ठीक है। तो उसमें लगभग, चाहे आप डीएसएसबी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी, एचटेट, एचएसएससी, एचपीएससी, या फिर चंडीगढ़ शिक्षा विभाग, केवीएस, एनवीएस, ठीक है, क्लर्क, डी ग्रुप, सी ग्रुप, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, तो सभी के लिए आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्लासें होंगी। और सबसे ज़्यादा आपके लिए फायदे वाली बात यह है कि वो जो हमारी क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेगी, जिसमें आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और विद गारंटी। जिसने पहली क्लास यदि हमारी पढ़ी है, जो पहली क्लास में जुड़ेगा जो भी साथी बच्चा, तो ये गारंटी है वो 13 दिन लगातार जुड़ेगा। अब पहली क्लास में सभी बच्चे, सभी साथी सादर आमंत्रित हैं। और शाम को हमारी नियमित रूप से 13 दिन 13 मॉक टेस्ट रहेंगे, जिसमें वही 4 सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश के। ठीक है। और आज की जो अपडेट है उन भावी अध्यापकों के लिए है, उन साथियों के लिए है जो लगातार बहुत लंबे समय से 2023 से इस टीजीटी एग्जाम का, नर्सरी टीचर एग्जाम का जो इंतजार कर रहे थे। तो हमारी जो अपडेट है वो DSSB, जिसको हम कहेंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। देखो, 2023 में फॉर्म भरे गए थे टीजीटी की, शायद वेरियस प्रकार के इसमें सब्जेक्ट थे, 5118 के लगभग कुछ पद थे। तो इनका जो एग्जाम शेड्यूल है वो जारी हो चुका है कल। ठीक है। तो अब ये एग्जाम शेड्यूल कौन कौन से सब्जेक्ट का हुआ है, तो सबसे पहले तो हम बात करें कि नर्सरी जो टीचर है, नर्सरी टीचर एनटीटी वाले जो अध्यापक हैं, उनका शेड्यूल जारी हुआ है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपका जो एग्जाम है वो एक्सपेक्टेड, प्रस्तावित कह सकते हैं, जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट में आपका जो एग्जाम होने वाला है। तो ये जो नर्सरी टीचर का एग्जाम है 10 अगस्त से लेकर के और 14 अगस्त तक आपका ये एग्जाम रहेगा। ठीक है। 10 अगस्त, 11, 12, 13, 14, लगातार 14 तारीख तक आपका जो ये नर्सरी टीचर का एग्जाम रहेगा अगस्त में। उसके बाद जो टीजीटी की बात करें तो केवल 2 विषय हैं जिनका शेड्यूल जारी हुआ है, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। तो टीजीटी हिंदी की यदि हम बात करते हैं, तो ये आपका जो एग्जाम है एक तो 17 अगस्त को होगा। ठीक है, एक तो 17 अगस्त को होगा, और एक उसके बाद में आपका 23 अगस्त को होगा। जो बचा हुआ एग्जाम है वो 23 अगस्त को होगा। 2 डेट इसमें निर्धारित हैं। उसके बाद बात करें टीजीटी इंग्लिश की, तो टीजीटी इंग्लिश का जो आपका एग्जाम है ये 24 अगस्त से लेकर के और आपका लेकर के नहीं, केवल 24 अगस्त, उसके बाद 30 और 31 अगस्त, 2 दिन तक जो बचे हुए जो बच्चे हैं वो तो आपके जब रोल नंबर जारी होंगे उसके बाद में पता लग जाएगा कि भाई किसका एग्जाम 24 अगस्त को है और किसका 30 या 31 को है। तो ये आपकी जो एग्जाम डेट टीजीटी की आई थी, मैंने आपको बताया था टीजीटी का नया नोटिफिकेशन में आने वाला है। ठीक है। लगभग 4,500-5,000 पदों पर आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। उसके बाद आपकी पीआरटी की जो भर्ती है, जेवीटी की भर्ती है, उसकी भी रिक्विजेशन एनडीएमसी द्वारा, एमसीडी द्वारा और डीओई द्वारा भेजी जा चुकी है। डीएसएसबी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। बहुत लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। देखो, इंतजार कर रहे हैं, केवल इंतजार ही नहीं करना है आपको, आपको एग्जाम की तैयारी साथ साथ करते रहना है। क्योंकि देखो कितना समय दिया गया है, जब आपका एग्जाम शेड्यूल जारी हुआ है तो मैक्सिमम नर्सरी के लिए तो 1 महीने का समय भी नहीं है, जबकि टीजीटी इंग्लिश और हिंदी को लगभग विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर आपको दोबारा से पूरा रिवीजन करना है। यदि हम बात करते हैं आपकी
सिलेबस या एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पेपर कॉमन पेपर होता है जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, 20 नंबर का मैथ है, 20 नंबर की हिंदी, 20 की इंग्लिश, 20 की रीजनिंग और 20 की इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके, यानी कि 100 नंबर का आपका ये एग्जाम होता है। बाकी सेकंड जो पार्ट है 100 नंबर का, ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट होता है। हिंदी वालों के लिए हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, तो ये पार्टिकुलर आपके लिए सब्जेक्ट होता है। यहाँ दो चीज मेन होती है, एक तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग 0.25 होती है, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। 4 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। और बात करें तो सबसे आपका थोड़ा सा मेन रोल अदा करता है पेडागोजी, सीडीपी जिसको हम बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी खुद मैंने 2012 में डीएसएसबी का लेक्चरर का एग्जाम दिया था, मात्र 3 से 4 वैकेंसी जनरल में मैंने फाइट किया था। तो कहीं न कहीं मैं जो भी आपको बताऊंगा बिल्कुल अनुभव से आपको बताता हूं कि ये एग्जाम आपके लिए इसमें सबसे ज़्यादा अनिवार्य जो कंडीशन है, एक तो सीडीपी आपकी अच्छी होनी चाहिए जो अंतर पैदा करती है, और एक नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, ठीक है। कई बार हमारी बहुत अच्छी तैयारी होती है लेकिन नेगेटिव मार्किंग में कहीं न कहीं 1-2 नंबर हमारे कम रह जाते हैं। तो इतना लंबा जब आपने इंतजार किया है तो कहीं न कहीं अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कि हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयार करें। अगर 13 दिन लगातार मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो रियली आपको बहुत ही मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है। सैटरडे से हमारी लगातार क्लासें रहेंगी। यहाँ यदि हम बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी यहाँ बहुत अच्छी होती है दिल्ली में, क्योंकि एक तो एक्स सिटी में आती है ये, तो यहाँ HRA 30% होता है, ठीक है। अलग से टीए होता है जो दिल्ली का होता है, टीए 3600 या 7200 होता है। जो जो आपकी ग्रेड पे बढ़ती है उस हिसाब से ये आपका टीए भी बढ़ता रहता है। HRA जो है, HRA जो हाउस रेंट है वो 30%, एक्स सिटी वाले सभी का 30% है। बाकी 10-20-30 का रेशो है, 8-16-24 का रेशो था, फिर उसके बाद 9-18-27 का हुआ, अब 10-20-30% यहाँ का HRA। और सबसे जो अच्छी बात आपके लिए है कि अभी 2026 में 1 तारीख से आपका नया जो पे कमीशन लगने वाला है, तो आप समझ सकते हो आपकी सैलरी क्या होने वाली है। टीजीटी की जो बेसिक होती है वो 44,900 होती है, ठीक है। तो यहाँ जब आप HRA टीए डीए यहाँ मिलाते हो तो ये सैलरी आपकी नौकरी लगते ही 70 क्रॉस कर जाती है, 70-75 हज़ार के लगभग आपकी सैलरी होती है। तो अब आपके पास कितना समय है, आपने पहले कितनी तैयारी की है, ये इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि 1 महीने में तो कंप्लीट तैयारी नहीं होती है, लेकिन 1 महीने में आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हो, बार बार मॉक टेस्ट करके, बार बार प्रैक्टिस करते हुए, एग्जाम प्रीवियस एग्जाम सोल्व करते हुए। तो आप अपना इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, परिमार्जन कर सकते हो, सुधार कर सकते हो, ठीक है। तो आपने कितना पहले ध्यान दिया है, और वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके कितने टॉपिक्स आपने क्लियर किए हैं, कितने आपने तैयारी की है। चूंकि सभी साथी बच्चे आज की बेरोजगारी देखते हुए मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी बहुत ही सीरियस होके, गंभीर होके, संजीदा होकर के बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो 1 महीने अपना प्रयास और बढ़ाएं, और सैटरडे को जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, हम क्रैश कोर्स के हिसाब से हम 13 दिन की क्लास से लेंगे। तो जो बच्चा, जो साथी नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।